जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संकम में आपका स्वागत है। इस संकम में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली क्या कहती है। वर्तमान में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर योगी आदित्यनाथ जी के जो ग्रह नक्षत्र है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको कितनी सीटें तक प्राप्त हो सकती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस अंक में जानेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देवनीति। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म समय है वो 5 जून 1972 का है, सुबह 10:54 का, और उत्तराखंड के पौड़ी जिले में उनका जन्म हुआ था। और ये जानकारी हमको गूगल से प्राप्त हुई है, इस आधार पर उनकी कुंडली बनाई गई है। तो दोस्तों देखते हैं कि अब लग्न कुंडली के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी के ग्रह नक्षत्र कैसे बैठे हुए हैं, कौन से स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और वो किस प्रकार से उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली बन रही है वो सिंह लग्न की बन रही है। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु वक्रीय होकर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है 5वें भाव में। राहु जो है वो 6ठे भाव में बैठा हुआ है शनि की राशि में, और शनि की राशि में सप्तमेश जो है शनि है वो अस्त है, और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। सूर्य जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ है शनि के साथ में, और बुध के साथ में उसकी युति बनी हुई है। शुक्र वक्रीय है और 11वें भाव में लाभ के भाव में बैठा हुआ है, और मंगल भी शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। केतु जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के 12वें भाव में विराजित है। तो कुल मिलाकर बुध और शनि सूर्य के साथ में है 10वें भाव में और अस्त है। गुरु और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं और दोनों ही वक्रीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में देखते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में सबसे प्रभावशाली अगर कोई सा ग्रह है तो वो सूर्य है। जो लग्नेश है वो सूर्य है और वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। उसका कारण यह है कि वो 10वें भाव में स्थित है, और 10वें भाव में जो सूर्य होता है वो दिग्बली हो जाता है। यदि हम षडबल की भी बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में जो सूर्य है उसका षडबल सबसे ज्यादा है, दूसरे ग्रहों का सबसे कम है, और सबसे कम जो है वो शनि का षडबल है। अगर हम भाव बल की बात करें तो जो प्रथम भाव है वो सबसे ज्यादा बली है योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में। बाकी जो भाव है वो कम बली है, लेकिन जो प्रथम भाव है जो लग्न है वो सबसे ज्यादा बली माना जाए। दशा अंतर दशा की बात कर लेते हैं। महादशा चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की 23/11/2024 तक केतु की महादशा चल रही है, और केतु की महादशा में ही गुरु की अंतरदशा 16/10/2022 तक चलेगी। मतलब कि जो चुनाव होंगे वो गुरु के अंतरदशा में हो जाएंगे, और गुरु जो है वो उनका 5वें भाव में बैठा हुआ है, वक्री होकर बैठा हुआ है। तो काफी पावरफुल कुंडली यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की बनती है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में जो राहु विराजित है वो 6ठे भाव में विराजित है, और 6ठे भाव का जो राहु रहता है वो शत्रुओं का दमन करने वाला रहता है, शत्रुओं को परास्त करने वाला रहता है। इसके साथ ही वर्तमान में गुरु की अंतरदशा चल रही है, तो गुरु अब अपनी राशि को गोचर में चेंज करने वाला है, तो वो सपोर्ट भी योगी आदित्यनाथ जी को प्राप्त होगा। जब चुनाव होंगे उस समय में गुरु की जो स्थिति रहेगी गोचर में वो उनके 7वें भाव में रहेगी, तो जनता का पूर्ण सपोर्ट उनको प्राप्त होगा। इसके साथ ही जो सूर्य है उनका दिग्बली है और 10वें भाव में बैठा हुआ है। शनि को उसने अस्त कर दिया है, बुध को अस्त कर दिया है। तो यहाँ पर एक दृढ़ शासक का यहाँ पर यह सिंबल बन जाता है, प्रतीक बन जाता है। तो योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है वो कुल मिलाकर शत्रुओं को परास्त करने वाली कुंडली है, और वर्तमान में जो गोचर में जो गुरु की अवस्था बनी हुई है उसमें योगी आदित्यनाथ जी को एक बेहतरीन परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पिछली बार के जो परिणाम है उससे भी ज्यादा सीट उनको प्राप्त हो सकती है, और जनता का सपोर्ट उनको प्राप्त हो सकता है। तो वर्तमान में यदि राहु के गोचर की बात करें तो राहु भी योगी आदित्यनाथ जी के 10वें भाव में गोचर कर रहा है, और 10वें भाव का जो राहु रहता है वो शत्रुओं को परास्त कर देता है। उनकी लग्न कुंडली में भी राहु 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो कुल मिलाकर राहु का भी सपोर्ट योगी आदित्यनाथ जी को प्राप्त होगा। जनता का जो कारक होता है वो शनि ग्रह होता है, और शनि और सूर्य की यहाँ पर युति बनी हुई है, लेकिन शनि यहाँ पर अस्त है। तो शनि और सूर्य की युति में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जनता थोड़ा मतलब विद्रोह कर सकती है, लेकिन शनि अस्त होने के कारण सूर्य का दबदबा उनकी कुंडली में रहेगा, और शासन और सत्ता के द्वारा वो एक दृढ़ शासन की स्थापना करेंगे। इसके अलावा बुध भी उनकी कुंडली में अस्त है, तो थोड़ा सा वाणी से भी वो उग्र हो सकते हैं। राहु की भी जो दृष्टि है वो उनके दूसरे भाव पे पड़ रही है, तो वाणी भी थोड़ी सी उनकी उग्र हो सकती है। गुरु भी वक्रीय है,
तो ये सारी जो चीजें होती है वाणी को थोड़ा सा उग्र बनाती है और कट्टरता भी थोड़ी सी यहाँ पर प्रदान करती है। धर्म के प्रति वो आस्थावान रहेंगे। उनका जो सप्तमेश है शनि वो अस्त है और वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है। इस कारण से शादी वगैरह से वो काफी दूर रहेंगे। योगी आप बन गए हैं वो, या तो आपने देख ही लिया है। जो शुक्र है वो भी वक्रीय है और मंगल के साथ में होती है, 11वें भाव में बैठा हुआ है। केतु जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो 12वें भाव का जो केतु होता है वो मोक्ष की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करता है। तो पूरे कर्म करके वो आखिरी में साधना में चले जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण। यदि आपको यह अंक पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री माता।